था जो पहलगाम की एक दुखद घटना घटित हुई है उसको लेके है और कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता धर्मानी जी जो अध्यक्ष रहे हैं, कपिला जी हमारे अध्यक्ष रहे हैं और बाकी हमारे पार्टी के अहदेदार हैं, वो यहाँ पे इसमें हिस्सा लिया है इन्होंने। और पहलगाम की जो घटना हुई है ये बहुत ही दुखदाई है और कांग्रेस पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और जिस तरीके से श्रीनगर में और पहलगाम में पर्यटक स्थल पे हमला हुआ और निहत्थे लोगों पे हमला करके उनकी जानें ली गई, ये एक दिल दहलाने वाली घटना है। और सीमा पार जो आतंकवाद है उससे जो है एक बार फिर से देश में बहुत ही दुख व्याप्त है और गुस्सा है। देश के लोगों में इसको लेके भारी गुस्सा है पूरे देश में। और हम कांग्रेस पार्टी क्रॉस बॉर्डर पॉलिटिक्स जो आतंकवाद है इसकी हमेशा से हम बात करते रहे हैं और आज भी हमारा उस पे स्टैंड कायम है कि इसके पीछे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और उनकी सेना का जो है निश्चित तौर पे हाथ रहा है। और ऐसे ताकतों से लड़ने के लिए हम सब केंद्र सरकार जो भी कदम उठाएगी इस आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, उसके लिए हम एज ए कंट्री, एज ए नेशन, एज ए स्टेट हम सरकार के साथ हैं। और हमारा मानना है कि इस पे जो आतंकवादी आए और जिन्होंने वहाँ पे फायरिंग की और 26 लोगों की जान चली गई, 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। और इसमें ऐसी ताकतों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होने के हम पक्षधर हैं। हम चाहते हैं कि आतंकवाद इस देश में सर ना उठा पाए और इसलिए केंद्र सरकार को इस घटना का जो भी जवाब देना है वो समयबद्ध तरीके से, टाइम बाउंड मैनर से वो दिया जाए। हालांकि ये घटना एक इंटेलिजेंस फेलियर की भी घटना है और क्योंकि इतने बड़े पर्यटक स्थल पे जहाँ पे देश दुनिया के सैलानी आते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी कतई भी नहीं थी, सुरक्षा नहीं थी। लेकिन हम इस समय इसमें जाने की बजाय हम कांग्रेस पार्टी के नाते ये चाहते हैं कि आतंकवाद को कुचला जाए
और पूरे संसार से जो है हिंदुस्तान को सपोर्ट मिल रही है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे रूस है, चाहे दूसरे देश हैं। सब लोग जो है आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान के साथ देने की बात कर रहे हैं। भारत सरकार ने भी कुछ कदम उठाने का ऐलान किया है और किसी भी तरह के लिए, इस देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी हर तरह से अपने राष्ट्र हित में केंद्र सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी कदम उठाया जाएगा उसमें हम एक राष्ट्र होने के नाते और एक जिम्मेवार पार्टी होने के नाते, कांग्रेस पार्टी जिसने हमेशा आतंकवाद से लोहा लिया है, वो पूरी तरह किसी भी एक्शन का समर्थन करती है। सर, पुलवामा की बात है तो अभी जेपी गदा और हमारे ऊना का एक बहुत बड़ा पंचायत है, उसको लेकर उन्होंने भी कुछ बातें कही है, क्या अपडेट क्या है उसमें? देखिए, बल्क ड्रग पार्क जो है बीडीपी, ये राष्ट्र में 3 जगह पे बन रहे हैं और उसमें से एक पार्क हिमाचल प्रदेश को मिला है और हिमाचल प्रदेश में भी ऊना जिला में मिला है। ऊना से भी आगे बढ़ के वो हरोली विधानसभा क्षेत्र, जिसको कि मैं पिछले 25 सालों से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसको मिला है। और मैं केंद्रीय मंत्री नड्डा जी ने आके कुछ बातें की हैं। हेल्थ एंड केमिकल मिनिस्ट्री उनके पास है। एक तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बल्क ड्रग पार्क में हिमाचल प्रदेश सरकार पूरी तरह उसके निर्माण के लिए सीरियस है, पूरी तरह गंभीर है, क्योंकि ऐसा इम्प्रेशन दिया गया केंद्रीय मंत्री जी की तरफ से जैसा कि कोई पैसा आया था वो खर्चा नहीं किया गया। मैं पूरे अदब के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि इस पार्क के लिए मैंने नड्डा जी को पत्र भी लिखा है, विस्तृत लेटर मैंने उनको लिखा है, क्योंकि ये पार्क हरोली हलके में बन रहा है और इसमें कतई भी हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से कोई भी डिले नहीं है और लेकिन एनवायरनमेंट क्लियरेंस जो इस प्रोजेक्ट की होनी है वो स्टेट गवर्नमेंट ने जो है सारे नॉर्म्स को कंप्लाई करके पूरे नॉर्म्स के मुताबिक जो है एनवायरनमेंट क्लियरेंस इसी के लिए जो है अप्लाई कर रखा है। ओनली अ साइट विजिट ऑफ सब कमेटी ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, उनकी एक विजिट होनी है यहाँ पे जो 3 महीने से पेंडिंग है। तो मेरा नड्डा जी से आग्रह रहेगा कि वो इसमें इंटरवेंशन करें और उस टीम को तत्काल यहाँ पहुँचाएं, ताकि जब वो एनवायरनमेंट क्लियरेंस हो जाएगी उसके बाद साइट पे काम शुरू हो पाएगा। तो इसलिए एनवायरनमेंट क्लियरेंस का वो वहाँ केंद्र सरकार में बात करें
और ये है कि ये बल्क ड्रग पार्क के बारे में कौन क्या कहता है, किसका क्या कहना है, हम कौन इसका पक्षधर है, कौन इसका विरोधी है, ये अलग बातें हैं। हम एज ए गवर्नमेंट बल्क ड्रग पार्क को गति देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और उन्होंने ये बात कही कि 225 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया था, यहाँ पे 105 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने भी दिया है। 2000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें से 1000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार को देना है, 1000 करोड़ रुपया राज्य सरकार को देना है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पहले इस पार्क को बनाने का जो मूल प्रपोजल था वो पूंजीपतियों द्वारा बनाया जाना था, लेकिन हमारी सरकार इसके लिए राजी नहीं थी। सत्ता परिवर्तन हुई, सत्ता परिवर्तन से पहले तो कोई पैसा नहीं आया था। पैसा ये तो 2023 में शुरू हुआ, और हमारी सरकार ने ये स्पष्ट किया कि हम इसमें बीच में कोई पूंजीपति, कोई लाला या कोई और नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है ये मिल के इसको बनाए। और उस पे सहमति होने के बाद, और केंद्र का भी पैसा आया है, राज्य का भी पैसा आया है, दोनों को 1000 करोड़ रुपया लगाना है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम ये समझते भी हैं कि बल्क ड्रग पार्क जो है कि चाइना की डिपेंडेबिलिटी जो है ख़त्म हो और देश अपने आप में सक्षम हो। ड्रग्स के मसले में, सॉल्ट्स के मसले में, ये उससे जुड़ी हुई बात है। अभी सारा बाहर से आता है, विदेशों से आता है, चाइना से आता है। अब आने वाले समय में 3 बल्क ड्रग पार्क बनाने का फैसला हुआ, वो भी उस समय फैसला हुआ जब यहाँ पे कोरोना आ गया था और दवाइयों का मसला जब सामने आया और ड्रग्स का मसला सामने आया, तो उस समय ये फैसला हुआ कि इस देश को अपने आप में सक्षम बनने के लिए ड्रग पार्क लगाने चाहिए, बनाने चाहिए। और पार्क्स बनाने के लिए एनवायरनमेंट के लिए क्या करना है, ज़मीन को रिचार्ज के लिए क्या करना है, तालाबों को रिचार्ज करने के लिए क्या करना है, वो सारी चीज़ें जो है, ये नेशनल इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट है, तो वो सारी चीज़ें इन कंसिडरेशन है कि क्या क्या होना चाहिए जिससे कि ये ड्रग पार्क ज़मीन पे उतारा जा सके। तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि हम बल्क ड्रग पार्क के लिए गंभीर भी हैं। हम उसके लिए जो केंद्र और राज्य के बीच में ये बढ़ना चाहिए वो भी हम तय कर चुके हैं। पैसा भी अवेलेबिलिटी शुरू हो गई है। ऊपर बीत क्षेत्र में किस ढंग से बल्क ड्रग पार्क के लिए पानी का इस्तेमाल करना है, 15 करोड़ रुपया हमने तालाबों को रिचार्ज करने के लिए दिया है। 56 करोड़ रुपए के आसपास जो है हमने वहाँ पे ट्यूबवेल्स एंड पाइपें बिछाने के लिए दिया है। बिजली के लिए जो है वहाँ से गोंदपुर से बिजली लेनी है या नीचे से टालीवाल से बिजली लेनी है, उसके लिए भी पैसा दिया गया है। नहरिया से बिजली कैसे लेके आनी है उसके लिए भी बंदोबस्त हुए हैं। सड़कों के लिए भी एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को पैसा दिया गया है ताकि वो उसमें ज़मीन की एक्विजिशन कर सकें। तो इसलिए जो शुरुआती जो टीथिंग प्रॉब्लम्स आनी थी वो तो हमने कर दिया है। अब जैसे एनवायरनमेंट क्लियरेंस आएगी तो जो है वहाँ पे काम होगा। और हमने टेंडर्स कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम टेंडर कर चुके हैं, लगभग 400-500 करोड़ रुपए के टेंडर हो चुके हैं
एक टेंडर प्रकाशित भी हो गया है, दूसरा टेंडर जो है जो ज़मीन का है वो प्रकाशित हो गया है, एक दूसरा टेंडर लगने जा रहा है। तो आने वाले समय में ये रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन मैं नड्डा जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक, क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश से हैं, केंद्र में वो मददगार हो सकते हैं, तो हमारा ये है कि एडिशनल फंड्स हमें चाहिए इस बल्क ड्रग पार्क के लिए, जो अतिरिक्त राशि हमें चाहिए डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, क्योंकि हिल एरिया है जहाँ पे ये बन रहा है। तो इसलिए हमने 500 करोड़ रुपए की, मैं मिला भी था नड्डा जी से दिल्ली में, तब भी मैंने उनसे आग्रह किया था कि हमें इस प्रोजेक्ट के सेंट्रल फंडिंग जो है ओवर एंड अबव की जाए। हालांकि उन्होंने ये कहा कि ये 3 राज्यों का है और तीनों को केंद्र सरकार जब डील करती है तो, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कॉस्ट जो है दूसरे राज्यों से हमारी ज़्यादा है, तो इसलिए हमें पैसा दिया जाए। सेकेंडली, ये हमारा अजौली से बाया संतोगढ़ और टालीवाल और पोलियाँ जो सड़क है, इसके लिए 429 करोड़ रुपए की डीपीआर हमने सबमिट की है। 429 करोड़ रुपए की डीपीआर सबमिट की है, तो वो हमें केंद्रीय मंत्री ये पैसा या सैंक्शन करे या ये पैसा हमें दिलवाएं। तो ये भी हमें स्पेशल असिस्टेंस स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए हमें पैसा चाहिए, तो केंद्र से स्पेशल असिस्टेंस में ये हमें 429 करोड़ रुपया की राशि दिलवाएं, क्योंकि इसमें बल्क ड्रग पार्क में मुख्य काम जो है पानी का है। तो पानी के लिए भाखड़ा नंगल रेजरवायर से जो पानी लाना है 50 MLD फ्रॉम भाखड़ा नंगल, इसके लिए 170 करोड़ रुपए की डीपीआर हमने सबमिट की है कि वहाँ से अब पानी उठाने की तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो हो गया तय कि हिमाचल प्रदेश पानी उठा सकता है बिना किसी परमिशन के। लेकिन हमें 170 करोड़ रुपए चाहिए भाखड़ा से पानी ऊपर ले जाने के लिए। तो हमें ये राशि भी जो है नड्डा जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये राशि दिलवाएं। और तीसरा, टालीवाल तक हम जो है नेचुरल गैस की पाइपलाइन ला चुके हैं, उधर बाथड़ी भी हम पहुंचा चुके हैं। हमारे बल्क ड्रग पार्क को ये गैस पाइपलाइन पहुंचाने के लिए वो इंटरवेंशन करें, 8 किलोमीटर तक ये लाइन बिछनी है नेचुरल गैस की, तो वो भी इसमें मददगार करें। और फोर्थली जो है जेजों से पोलियाँ को रेल लाइन जो आनी है, ये 5 से 6 किलोमीटर की रेल लाइन है, जहाँ जेजों तक रेल लाइन आती है अंग्रेज़ों के समय से, उससे बिल्कुल प्लेनली वो बल्क ड्रग पार्क में पहुंच जाएगी। 5-6 किलोमीटर की दूरी है, तो उसके लिए भी वो रेल मंत्रालय से बात करके ये इंटरवेंशन करके इसमें भी हमारी मदद करें। तो इसलिए ये जो 4-5 पॉइंट्स हैं, ये हमने केंद्रीय मंत्री को अपना पत्र लिखा है और उनको वाकिफ़ करवाया है कि, और मैं समझता हूँ कि जब वो यहाँ पे आए थे हिमाचल प्रदेश, तो उनको, दो ही इज़ अ यूनियन मिनिस्टर, लेकिन मुझे लगता है कि उनको प्रॉपरली ब्रीफ नहीं किया गया बल्क ड्रग पार्क के लिए जो काम हुआ है। और मैं इस बात के लिए भी तैयार हूँ कि नड्डा जी मौके पे आए और मौके पे आके जो हमने काम किया है वो उसको देखें। सर, इसमें विक्रम ठाकुर ने कहा है कि आप सरकार की तरफ से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा ही नहीं करवा पाए हैं और इसकी जो डेडलाइन है वो खत्म होने वाली है। नहीं, ऐसा है कि विक्रम जी भी इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे हैं और
उनके समय में डिस्कशंस हुई होंगी, तो वो उस चर्चा के आधार पे बोल रहे हैं। यूटिलाइजेशन की तो कोई बात ही नहीं है जब तक एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं होती, और एनवायरनमेंट क्लियरेंस का पैसा हम जमा करवा चुके हैं। जो पैसा चाहिए था वो हम सब कुछ कर चुके हैं। एक्चुअली मौका नहीं देखा है लोगों ने कि आईपीएच डिपार्टमेंट तो 100 करोड़ रुपए का काम जो है कंप्लीट कर चुका है, और मैं प्रेस को विजिट भी करवाने के लिए तैयार हूँ। आप सब लोग जो है ऊना जिला से ताल्लुक़ रखते हैं और ऊना के विकास के प्रति समर्पित भी रहे हैं आप लोग, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ऐतराज़ नहीं है। अभी भी हमारे एससी एंड एक्सियन टूर पे थे, और जो मशीनें यहाँ पे इंस्टॉल होनी हैं उनकी परचेज़ के लिए गए हुए थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि किसी को ये जानकारी नहीं है कि मौके पे क्या काम हो रहा है, और वो तो मौका देख के केंद्र की जो गाइडलाइन है उसको भी आप पूरा नहीं किया जा रहा है। नहीं, केंद्र की तो गाइडलाइंस अभी शुरू होने की बात ही नहीं है। अभी तो एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं आया। जो मौके पे लैंड डेवलपमेंट का काम होना है या दूसरे काम होने हैं बड़े, वो तो टेंडर फ्लोट हो गए हैं, लेकिन काम तो वो तभी होगा अगर एनवायरनमेंट क्लियरेंस होगी। एंड हम चाहते हैं कि विद इन 15-20 डेज और इन मंथ्स टाइम जो है एनवायरनमेंट क्लियरेंस आ जाए। और वी आर इन ऑल सीरियसनेस, कोई बात ही नहीं है इसमें, पार्टीबाजी की कोई बात नहीं है। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सेंटर और स्टेट के अपने रिलेशन होते हैं। वी आर लिविंग इन अ फेडरल सेटअप। हम संघीय ढांचे में रहते हैं। संघीय ढांचे में केंद्र के और राज्य में संबंध होते हैं, और उसका हम पूरी तरह सम्मान करते हैं। और उन संबंधों के नाते तो जो मुझे लगता है कि जो ब्रीफ किया गया है वो प्रॉपर नहीं था, उनको पूरी तरह सूचित नहीं किया गया था कि क्या काम हो रहा है। तो हम तो उससे भी आगे बढ़ के पहले ही मिल चुके हैं नड्डा जी से, उनको कह चुके हैं कि हमें 500 करोड़ रुपया ओवर एंड अबव चाहिए। दूसरे पार्क्स के मुकाबले हमारा हिली टेरेन है तो हमें 500 करोड़ रुपया दो, 170 करोड़ रुपया हमें भाखड़ा से पानी खींचने के लिए दो, हमारी एनवायरनमेंट क्लियरेंस करवा के दो, हमें जो है ये जो रेलवे लाइन हमने बनानी है उसके लिए पैसा दो, और जो ये जो 429 करोड़ रुपया जो अजौली से पोलिया तक सड़क जानी है उसकी स्पेशल असिस्टेंस दो। तो ये इश्यूज जो है हम केंद्र के साथ उठा रहे हैं, और राजनीति अपनी जगह है। राजनीति उनका दलों की बात है। कांग्रेस और बीजेपी हमेशा ही मुख्य विरोधी पार्टियां रही हैं आपस में, तो वो अपनी जगह है। लेकिन जहाँ तक स्टेट की डेवलपमेंट का सवाल है, स्टेट के हम तो लगातार बात कर रहे हैं। ये चाहे ऊना के पीजीआई बढ़ने का मसला है, उस पे भी लगातार हम बात कर रहे हैं, और ऊना के बल्क ड्रग पार्क का है उसकी भी हम बात कर रहे हैं। हमारा पीर निगाह से लेके जो ब्रिज बढ़ना है, मंदली ब्रिज जो बनना है, उसकी भी हम लगातार बात कर रहे हैं। आपको मालूम ही है हमारा ज़िला जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, जो विकास में जिसने लंबी छलांग लगाई है और लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। और केंद्रीय मंत्रियों से हम मिल रहे हैं, और केंद्रीय मंत्रियों से मिलना हमारा अधिकार है। वी आर इन द गवर्नमेंट, और हम संघीय ढांचे में हैं, तो हम हिमाचल का बात, हमारा हिमाचल का पक्ष जो है वहाँ रख के, और ऐसा नहीं है हमने सैंक्शंस हासिल की हैं। अभी हमने जो है बीथ एरिया इरिगेशन स्कीम 75 करोड़ रुपए की सैंक्शन की। हमारे CR पाटिल जी जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं
मिनिस्टर हैं उनसे हमारी बात हुई और उसके बाद हम उसको हासिल करने में कामयाब रहे हैं। हमने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही ये पंडोगा से त्यूड़ी ब्रिज है, ये 52 करोड़ रुपया हमने गडकरी जी से बात की थी जब हम स्विट्ज़रलैंड में इकट्ठे थे, तो उन्होंने एश्योर किया था और वो ब्रिज हमने सैंक्शन करवाया है। अभी हमने लगभग ये जो घालूवाल का ब्रिज है 37 करोड़ रुपए की लागत से ये हमने सैंक्शन करवाया। तो प्रपोजल्स बनाई जा रही हैं, प्रपोजल्स के साथ केंद्र से मिला जा रहा है, मिलने के बाद उसको फॉलोअप कैसे करना है वो सारा हम लगातार कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मुकेश अग्निहोत्री जो कि हरोली का एमएलए है, उसके रहते डायलॉग में केंद्र सरकार के साथ कोई अभाव नहीं है। अगर कोई कहे कि हमने, और मैं चाहूँगा भी आने वाले टाइम में मैं एक दिन आपको केंद्र को जितने भी हमने पत्र लिखे हैं, मुकेश अग्निहोत्रीज लेटर टू यूनियन, वो मैं आपको पूरी पुस्तक भेंट करूँगा ताकि आपको पता लगे कि एक एक प्रोजेक्ट के लिए कितने कितने पत्र गए हैं, कितनी कितनी बार हम मिले हैं और वो किस ढंग से आगे हमने परस्यू किए हैं। यहाँ पे बैठ के बयान देने से कुछ नहीं होता। अगर हम विकास के पथ पे चल रहे हैं और अगर सैंक्शंस हमारी निकल रही हैं, जिसकी कुछ लोगों को परेशानी भी है, कि उससे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और हमारा काम जो है आलोचनाओं का जवाब देना नहीं है, हमारा काम षड्यंत्रकारी ताकतों के बारे में कोई बात करने का नहीं है। हमारा बिल्कुल स्पष्ट है कि हम विकास की राजनीति में, कल्याण की राजनीति में विश्वास करते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं और पब्लिक इज़ द बेस्ट जज मौका आने पे कि किसने काम किया, और पब्लिक को पता होता है कि कौन सा काम किसके टाइम में हुआ। अगर कैरो साहब ने अगर घालूवाल का ब्रिज बनाया था तो दुनिया आज दिन तक कहती है कि ये कैरो बना गए थे 1962 में। और अगर कैरो साहब ने दुल्हड़ का सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है बनाया है, तो लोग आज दिन तक कहते हैं कि ये दुल्हड़ का स्कूल जो है कैरो ने बनाया था। तो मुकेश अग्निहोत्री ने क्या किया वो जनता मेरे बाद उसको जज करेगी कि मुकेश अग्निहोत्री ने इस जिला के लिए क्या किया या इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या किया। पब्लिक इज़ द बेस्ट जज। आलोचना वाले तो आते हैं, एक दौर में चले जाते हैं। बल्क ड्रग पार्क भी एक बहुत बड़ा अदारा है जिसको ज़मीन पे उतारना बहुत बड़ी चुनौती है और उसके लिए फंडिंग लाना रोज़मर्रा का काम है इस करना। तो इसलिए डेवलपमेंट के लिए हम लगातार लगे हुए हैं और उस पर हम काम करेंगे। और थर्डली मैं एक बात ज़रूर कह देना चाहता हूँ, हमारे ज़िला में त्यौहार होते हैं, उत्सव होते हैं। कुछ लोग इसकी लगातार आलोचना करते हैं। कुल्लू में दशहरा होता है, किसी को आपत्ति नहीं होती, किसी को ऐतराज नहीं होता, और भारी भरकम खर्च होता है, देवी देवता आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा है। मंडी में शिवरात्रि होती है, किसी को ऐतराज नहीं होता। चंबा में मिंजर होता है, उस पर किसी को ऐतराज नहीं होता। रेणुका में फेयर होता है, किसी को ऐतराज नहीं है। रामपुर में लवी होती है, किसी को ऐतराज नहीं होता। जब बात ऊना की आती है, हरोली की आती है, कुछ लोगों को परेशानी शुरू हो जाती है। अरे सब लोग अपने अपने हिसाब से उत्सव मनाते हैं और करोड़ों लोग उसमें हिस्सा करते हैं। कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले हो गए हैं, कोई राज्य स्तर के मेले हो गए हैं, लेकिन
मैं अपने जिला के लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ, जब सब ने अपनी संस्कृति और सभ्यता को संजो के रख लिया है तो तू भी बदल फलक कि जमाना बदल चुका है। आप भी अपने मेलों को, अपने पीछे चिंतपूर्णी फेयर किया हमने और उसको हमने अब राज्य स्तरीय दर्जा देने का फैसला किया। चिंतपूर्णी माँ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, नॉर्थ में ही बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें मंदिर से एक पैसा भी नहीं लिया गया, लेकिन चिंतपूर्णी महोत्सव हुआ, जनता ने उसको एंजॉय किया था, लेकिन कुछ लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम रही। कुछ लोगों को जब भी हरोली उत्सव आता है तब वो उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पर इस बार सर हरोली उत्सव की बजाय लोगों को गगरेट वाले पर ज्यादा हुआ है। नहीं, किसी भी मेले पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो हमारे जिला के उत्सव हैं, हमारे लोगों को भी उसी ढंग से मनाने का अधिकार है जैसे कुल्लू में दशहरा मनाने का अधिकार है, जैसे मंडी में शिवरात्रि। लोग इंतज़ार करते हैं कि शिवरात्रि कब आएगी, कुल्लू का दशहरा कब आएगा, मंडी रामपुर की लवी कब आएगी, चंबा का मिंजर कब आएगा, या दूसरे कार्निवाल्स कब आएंगे, मनाली का कार्निवाल कब आएगा, शिमला का कार्निवाल कब आएगा। तो इसलिए मैं प्रेस से भी आग्रह करना चाहूँगा और ऊना की जनता से भी आग्रह करना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति और सभ्यता को भी संजोए रखने के लिए और उसको भी आगे एनरिच करने के लिए हमें भी जो है सबको इकट्ठे होके, सरकारें तो आती जाती रहती है, आज हम सरकार में हैं, कल कोई दूसरा सरकार में है, लेकिन ये तो कंटिन्यूटी में है। हरोली का उत्सव 7 साल बाद होने जा रहा है, 5 साल भाजपा की सरकार रही, नहीं हुआ। पिछले साल हमारे अपने घर में ट्रेजेडी हो गई, तब संभव नहीं हो पाया, लेकिन ये तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में हर कॉन्स्टिट्यूंसी के मेले हम नोटिफाई कर दें किस किस डेट पे होंगे, और हिमाचली कलाकारों को एक रात्रि पूरी देना और मेले के जो खर्चा है, जो कलाकारों का खर्चा है, उसका लगभग 25% 30% जो है हिमाचलियों पे खर्च होना, उसके लिए हम वचनबद्धता कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे प्रयास चल रहे हैं और मैं आप सबसे भी कहूँगा कि ऊना की कला संस्कृति को संजोए रखने में आप लोगों पत्रकार भी जो सहयोग कर सकते हैं आप लोग करें। सहयोग पर्ची के रूप से कराना पड़ा? नहीं, पर्ची तो आपको